大家好तबस्सुम के साथ चीनी सीखिए में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 छोटे चीनी जुमले बताएंगे। ये जुमले छोटे हैं, आसान हैं, लेकिन मुफीद भी हैं। आप रोजमर्रा जिंदगी के बेशतर मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मजीद गपशप न करते हैं, अब हम शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? 3 जुमले ये हैं। 我是，我要，我会，और मेरा साथ दोहराए। 我是，我要，我会। इंतहाई आसान है ना, लेकिन उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं तफसील से आपको बताऊंगी। सबसे पहले 我是 इसका मतलब है कि मैं हूँ, और 我是 मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस्तेमाल हो सकता है। मसलन नाम के साथ 我是तबस्सुम, मैं तबस्सुम हूँ। मुल्क या शहर के साथ 我是中国人, मैं चीनी हूँ। 我是北京人, मैं बेजिंग की रहने वाली हूँ। या पेशा के साथ 我是学生, मैं तालिब इल्म हूँ। ये जुमला क्या आपने सीख लिया है? तो आगे चले। 我要 खरीदारी या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के मौके पर, या आप किसी से कोई चीज़ मांगने के मौके पर आप ये छोटा सा जुमला बोल सकते हैं। 我要 मसलन अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप सेल्स पर्सन से ये कह सकते हैं 我要, और इसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए उसका नाम लें। मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप यूँ कह सकते हैं 我要手机। चीनी ज़बान में मोबाइल फ़ोन को 手机 कहा जाता है। या दूध या शुगर चाहिए, यूँ कह सकते हैं 我要牛奶, मुझे दूध चाहिए। 我要糖, मुझे शुगर चाहिए। रेस्टोरेंट में आप यूँ ऑर्डर कर सकते हैं 我要馕, मुझे नान चाहिए, मैं नान खाना चाहता हूँ। आखिरी जुमले हैं 我会, इसका मतलब है कि मुझे आता है। मिसाल के तौर पर 我会开车, मुझे ड्राइविंग आती है। 我会中文, मुझे चीनी ज़बान आती है। 我会打板球, मुझे क्रिकेट खेलना आता है। बस यही है हमारे आज के 3 छोटे जुमले हैं। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से मौके पर इन जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या आप इन जुमलों का इस्तेमाल करते हुए अपना तारुफ करवा सकते हैं? अगर हाँ, ज़रूर एक वीडियो की शक्ल में कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं। और आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। 再见।